नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का छाग में कारक चैप्टर को देखेंगे और कारक चैप्टर से बनने वाले जो भी एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला है कारक किसे कहते हैं। तो कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, अर्थात अर्थपूर्ण बनाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक मतलब क्रिया को करने वाला। नेक्स्ट है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता ने, दूसरा है कर्म जिसको को से प्रसर्ग है, तीसरा है करण जिसका प्रसर्ग से या के द्वारा, चौथा है संप्रदान इसका प्रसर्ग है को या के लिए, पांचवा है अपादान से, छठा है अधिकरण में पर संबंध का के की या रारेरी संबोधन हे अरे ओ प्रसर्ग है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। तो परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाला का बोध हो, क्रिया के करने वाला का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं या कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जैसे आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। उपयुक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाला आयुष है, अर्थात या अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है। जैसे इसका प्रसर्ग है ने। अगला देखते हैं कर्म। कर्म कारक क्या है। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग को होता है, कर्म को। जैसे डाकिया ने ओजस्व को पत्र दिया। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। शब्द के जिस रूप में क्रिया का फल पड़े और इसका प्रसर्ग क्या है को। अगला देखते हैं तीसरा करण कारक। चलिए परिभाषा देखते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक के प्रसर्ग होता है से, के द्वारा तथा के साथ। तो ये करण कारक का प्रसर्ग है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। मुझे जहाज से कोलकाता जाना है। राधा दीदी जी ने के साथ रह रही है। ये सब करण कारक के उदाहरण हैं। चौथा देखते हैं संप्रदान कारक। परिभाषा, जहां कर्ता किसके लिए कार्य करता है, कर्ता किसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाला शब्द संप्रदान कहलाता है या शब्द को संप्रदान कहते हैं। इस कारक के प्रसर्ग है को, के लिए, हेतु। जैसे उदाहरण लेते हैं। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। दूसरा है पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। बहनें अपनी रक्षा हेतु भाइयों को राखी बांधती है। अगला है अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने तथा सजाने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक
कहते हैं। अपादान कारक का प्रसर्ग से होता है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका उत्तर आता है, वह अपादान कारक होता है। जैसे नेहा सीमा से सुंदर है, बाघ शिकारी से डर गया, आयुष दुकान से चीनी लाया। तो इसमें जो है अपादान कारक की पहचान जो होती है वो क्रिया के साथ कहां से और किसके लगाकर हम लोग करते हैं। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की पहचान के लिए अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उसके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक के जो प्रसर्ग हैं वो है का, की, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। जैसे यह बस्ता ओजस्व का है, कल नेहा की शादी है, अंशु दीदी जी के साथ स्कूल गई। इन वाक्यों में ओजस्व का, नेहा की, दीदी जी के साथ ये जो है वो कर्ता का संबंध बता रहा है। अगला है अधिकरण कारक। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के संबंध, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के प्रसर्ग में प्रसर्ग जो है वो में तथा पर होते हैं। अधिकरण कारक की पहचान अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न तथा उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मेज पर अंशु की किताब रखी है, थैले में फल है। तो यहां अधिकरण की पहचान जो है वो पर और में है। अगला है 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने तथा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक में प्रसर्ग अरे, हे, ओ आदि होते हैं। जैसे अरे मोहन यहां आना, हे वीरों मातृभूमि की रक्षा करो। यहां अरे और हे वीर जो है वो संबोधन कारक है। अब चलिए देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न इससे बनने वाले। पहला प्रश्न है कारक की विभक्तियों का अन्य नाम क्या है, काल, चिन्ह, प्रसर्ग या क्रिया। तो कारक की विभक्तियों का अन्य नाम है प्रसर्ग। तो इसका उत्तर हो गया 3 प्रसर्ग। अगला प्रश्न है का के की विभक्ति चिन्ह है, किसका चिन्ह है, संबंध कारक के, कर्म कारक के, कर्ता कारक के या संप्रदान कारक के। तो इसका उत्तर है कर्म कारक के। तो हम लोगों ने देखा था कर्म कारक में का के की विभक्ति चिन्ह है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा सवाल कारक के कितने भेद होते हैं, 5, 7, 8 या 9। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कारक के 8 भेद हैं। 8 को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक आगे देखा है। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। रेखांकित में कारक के नाम बताना है।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक। तो इसका उत्तर है अपादान कारक। जब बिछड़ने का बोध हो तो अपादान कारक लगता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पांचवा प्रश्न है, भिखारी को भीख दे दो, कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो भिखारी को, तो इसका उत्तर हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या देखे थे हम लोगों ने? इसकी विभक्ति होती है को के लिए, को के लिए। छठा प्रश्न है, बच्चा कुत्ते से डरता है, कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और चौथा है कर्ता कारक। तो यहां पे वाक्य में है बच्चा जो है वो कुत्ते से, तो से जो है वो अपादान कारक में आता है, विभक्ति से है, अपादान से, तो उत्तर हो गया अपादान कारक। सातवां प्रश्न है, तुम्हारे घर सोना बरसेगा। ए कर्ता कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो यहां पे कह रहा है तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तो इसमें कौन है? अधिकरण कारक लगेगा, में और पर, यहां पे छुपा हुआ है। आठवां प्रश्न है, नेहा मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। वाक्य में रेखांकित शब्द है कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो इसका उत्तर हो गया तीसरा संप्रदान कारक। इसमें क्या है? नेहा मेरे लिए, यानी संप्रदान का विभक्ति है। नवा प्रश्न है, चाय मेज पर रख देना में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या अधिकरण कारक। तो चाय मेज पर, यहां विभक्ति क्या मिल रही है? पर, तो अधिकरण में है में पर, तो इसका उत्तर हो गया चौथा अधिकरण। अधिकरण में विभक्ति क्या होती है? में और पर, तो यहां पे वाक्य में पर, मेज पर। 10वां प्रश्न है, मोहन की पुस्तक मेरे पास है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या कर्म कारक। तो यहां पे क्या कह रहा है? मोहन की पुस्तक मेरे पास है, तो उसका उत्तर क्या हो गया? संबंध कारक, मेरे पास। तो ये थे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।